हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बोर्ड के आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर जो क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट्स वो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 18 से, जो कि या तो मोड होगा या मीडियन होगा या मीन होगा। तो हम उसमें सबसे फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो आप लोगों का है मोड यानी बहुलक। इसे समझने जा रहे हैं। इसे समझने से पहले आप लोगों को सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो इस चैप्टर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैं आपको पहले बहुलक यानी मोड का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिक एक बार यहाँ पे लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मोड का जो फॉर्मूला है वो है मोड बहुलक इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मोड के फॉर्मूले के अंदर टोटल 6 क्वांटिटीज है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 क्वांटिटीज है और इन पांचों चीज़ों का हमें पता होना जरूरी है। अगर ये पांचों चीज़ें पता ही नहीं होगी तो फॉर्मूले में पुट हम लोग कर नहीं सकते और अगर कर नहीं पाएंगे तो सॉल्व होगा नहीं। इसलिए ये पांचों जो चीज़ें हैं ये हमें इस टेबल से निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते वक्त आप लोगों को क्या करना है, आंसर आप लोगों को मोड के अंदर यानी कि जब हम बहुलक का क्वेश्चन करते हैं तो कोई दूसरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है तो पांचों वैल्यू प्लेस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे F0, फिर F1, फिर F2, L और H। ये वो 5 चीज़ें हैं जो हम लोग इस टेबल से निकालने वाले हैं। तो ध्यान देना ये पांचों कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जो निकलता है स्टूडेंट वो निकलता है F1। इसलिए मैं इस पे स्टार बना रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि ये सबसे पहले निकाला जाता है। और इस टेबल में F1 कहाँ होता है, ये जो टेबल है इस टेबल को समझाता हूं आपको। ये जो वैल्यूज हैं ये है क्लास इंटरवल। इंटरवल का मतलब ये होता है एक बीच का पर्टिकुलर पार्ट, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 तक। और क्लास इंटरवल को हम जनरली CI से लिखते हैं। इसी तरीके से ये है फ्रीक्वेंसीज, मतलब इसके बीच के जो नंबर है कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम्स, 15, 24, 8 एंड 5 टाइम्स। तो अब हम लोगों को क्या करना है, F0, F1, F2 निकालना है। क्योंकि F निकालना है तो F वाली ही टेबल में मिलेंगी ये सारी वैल्यू। सबसे पहले F1, तो F1 होती है इस टेबल की सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 24। तो ये हो गया हमारा क्या, F1। F1 के ठीक ऊपर क्या होता है, F1 के ठीक ऊपर होता है F0 और ठीक नीचे होता है F2। तो एक सीरीज बन जाती है अगर आप ध्यान दोगे F0, F1 और F2 की। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला है, F1 जो होती है वो फ्रीक्वेंसी टेबल की हाईएस्ट वैल्यू होती है। उसके ठीक ऊपर होता है F0, उसके ठीक नीचे होता है F2। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि मानो सर ऐसा हो जाए कि F1 वो जो है वो सबसे ऊपर मिल जाए या सबसे नीचे मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में देखो अगर F1 यहाँ होता तो F2 इसके नीचे होता, बट ऊपर तो कुछ है नहीं, तो F0 की वैल्यू उस केस में हम 0 रखते। और अगर ऐसा हो जाए कि F1 जो है वो सबसे नीचे मिल रहा है तो उस केस में हमारे पास F0 तो ऊपर होगा पर F2 होगा नहीं, तो F2 की वैल्यू इस केस में हम लोग 0 रखेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अभी भी हमें रिक्वायरमेंट है L और H की। तो L होता है क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो L इसके जस्ट सामने आकर के ये वाला, और इसको क्योंकि ये 2 लिमिट है, इसको लोअर लिमिट और इसको हायर लिमिट बोला जाता है। तो लोअर लिमिट का मतलब ये होता है L, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा L। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारी होती है H। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 60 में से 40 माइनस कर दो कितना आएगा, 20। तो ये कितना बन जाएगा, 20। सारी वैल्यूज रख देता हूं मैं। F0 की वैल्यू है हमारे पास 15, F1 की वैल्यू है 24, F2 की वैल्यू है हमारे पास 8, L की वैल्यू आई है हमारे पास 40 और H आया है हमारे पास 20। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स यहाँ से करना है, ये मैंने सिर्फ रफली लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अब बारी आती है इसके ठीक बाद में आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है, यानी मोड, और मोड को जनरली Z से लिखा जाता है ना, बहुलक इज इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या है, F1 माइनस F0 अपॉन L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H।
ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आंसर यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इसके 1 मार्क्स है। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो 1 मार्क्स, और इसके बाद पूरा आपको सॉल्यूशन करना है इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा करके। एल कितना है हमारे पास 40 प्लस F1 कितना है 24 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 24 माइनस 15 माइनस 8 इज मल्टीप्लाई बाय 20। ये हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू जो हमारी थी उन सभी को रिप्लेस किया है इसकी जगह, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा गोले बना के बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बनाना है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है अगले स्टेप में ये 3 चीज़ें सॉल्व होंगी, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, 40 प्लस 24 में से 15 माइनस कर दिया, कितना बच जाएगा हमारे पास 9 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 48। क्योंकि ये दोनों वैल्यू किसकी है माइनस की, तो इन दोनों को दोनों वैल्यू माइनस की है। यहीं पे ध्यान देना है हम लोगों को, सबसे ज़्यादा हमसे जो गलती होती है उसी जगह होती है। दोनों जब भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो ऐड होती है और साइन नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव का साइन आएगा और 15 प्लस कर दो 8 कितना बन जाएगा 23 और मल्टीप्लाई बाई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, इसको फॉलो करना है। तो ये बन जाएगा 40 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई दिस 180 अपॉन 48 माइनस कर दो 23। 48 में से 23 माइनस कर दिए, कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, कितना बच जाएगा 15 25, ठीक है। अब 25 से 180 को आप डिवाइड कर दो तो बच जाएगा 40 प्लस 80 इज डिवाइड बाई 25। अगर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड करना नहीं आता है, अगर आपने यहाँ तक भी इसको ला करके किया है तो आप ये समझ लो कि आपके 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 5 नंबर तो आपके आने ही हैं। हाँ, इसके बाद क्या करो आप लोग, जनरली मैं यही एक सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ तक ला करके फिलहाल के लिए जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो यहाँ तक ला के छोड़ के अगले क्वेश्चन करो। अब जाकर के जब कभी ऐसा होना स्टार्ट हो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हो गए और आपसे नहीं हो रहा है, तो आप आके इसको टाइम दो, क्योंकि 1 मार्क्स है तो इसको आराम से 25 की टेबल लिखो और फिर 180 को 25 से डिवाइड करो, फिर जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आपको रखनी है और दोनों को ऐड करना है और आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देखो इसकी कितनी आ रही है, इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 25 से डिवाइड कर दें, 180 इज डिवाइड बाई 25, कितनी बार चला जाएगा भाई 7 टाइम्स 175, पीछे बचेगा कितना 5। अब जाएगा नहीं तो हमें क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 0 उतारना पड़ेगा। अब कर दें कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना बना है ये 7.2, तो 47.2 ये आ गया आपका मोड जैक। तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 30, जिसपे 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो मोड या मीन या मीडियन। हमने सबसे पहले मोड देखा है, सबसे इजीएस्ट पार्ट है, आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला जो है वो है आप लोगों का मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 अब माइनस F2 इंटू एच। और आपको जब सॉल्यूशन करना है तब आपको सबसे पहले ये 5 वैल्यू निकालनी है। 5 वैल्यू में से सबसे पहली वैल्यू निकाली जाती है F1, इसीलिए मैंने स्टार लगाया, F1 होती है फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो F1 होती है, उसके ठीक ऊपर होता है F0, उसके ठीक नीचे होता है F2, F1 के ठीक सामने वाली जो रेंज होती है उस रेंज के अंदर का लोअर लिमिट जो होता है वो L होता है, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है H होता है। ये वैल्यू निकालने के बाद कुछ भी नहीं करना है, सारा कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी है, और कैलकुलेशन कैसे करनी है बेसिक लेवल मैंने बता दिया आप लोगों को। हायर लेवल तक की कैलकुलेशन अगर आप लोगों को आती है जिससे आप फटाफट कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेरा मानना ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप स्टेप वाइज करो, बीच में कोई स्टेप छोड़ना मत, कोई खाना मत, नहीं तो नंबर
कट जाएंगे। हाँ, यहाँ डिवीजन के बाद अगर आप ये वाला पोर्शन नहीं करते हो तो 1 मार्क्स का है ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो आप पहले इसको स्किप करो, दूसरे अदर क्वेश्चंस भी अटेंड कर लो, जिनसे होता है वो तो फटाफट ये करे, पर जिनसे नहीं हो रहा है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें यही करना है कि हमें सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन अटेंड कर लेना है, जब टाइम बचे या और कुछ करने के लिए नहीं हो तो इसको आराम से बैठ करके अच्छे से डिवाइड करो और फिर वैल्यू एडअप कर लो, ठीक है। ओके, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम आप लोगों को मोड ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुलक निकालना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं टेबल को देख करके। टेबल के फॉर्मेट दो तरीके से आते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, हॉरिजॉन्टल में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कोई फर्क नहीं है, सेम एज इट इज जैसा हमने पहले किया है वैसा के वैसा इस क्वेश्चन में करेंगे। तो हम लोगों का सबसे पहला टारगेट क्या होता है, 5 टर्म्स फाइंड आउट करना। कौन कौन सी? सबसे पहले F0, F1, F2, ठीक है, एक लाइन में इन तीनों को ही लिखना है आपको। उसके बाद L और उसके बाद H। अच्छा, राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए काम साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और खुला खुला होना चाहिए ताकि टीचर को समझ में आए, ठीक है। अच्छा, इनमें से सबसे पहली वैल्यू कौन सी निकाली जाती है स्टूडेंट्स? F1, ये वाली। और क्या होती है F1? जो हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल जो होती है, ये क्लास इंटरवल ऐसे, पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? F1। तो यानी F1 आपका क्या हो गया है? 13। F1 के ठीक ऊपर हुआ करता था, इस बार पहले हो जाएगा, क्या हुआ करता था? F0। और इसके उधर क्या हुआ करता था? F2। तो पहले ऐसे निकलता था और अभी हम लोग इसको इस तरीके से निकाल रहे हैं, बस इतना सा फर्क आया, ज़्यादा कोई फर्क आया नहीं है। तो ये F0 हो गया, ये F1 हो गया, F2 हो गया। F1 के ठीक ऊपर वाले जो क्लास इंटरवल वाला हिस्सा होता है उसके अंदर ये वाला हिस्सा क्या होता है? L। और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? H। तो ये हम लोगों को 5 वैल्यूज मिल गई हमारी, रख देते हैं इन्हें। F0 हमारे पास आया कितना? 7, 13, 9, 20 एंड 10। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं मयंक, बताओ? फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। और फॉर्मूला जो है हमारा वो फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसके बाद वैल्यू रिप्लेस करनी है। L कितना है हमारे पास? देखो 20 प्लस F1 कितना है? 13 माइनस F0 कितना है? 7 अपॉन 2 इंटू 13 माइनस 7 माइनस 9। और H की वैल्यू कितनी है? 10 है। सॉल्व कर दें। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कैसे सॉल्व करना है स्टेप वाइज। तो 20 का 20 प्लस इसमें से इसको माइनस कर दिया, बचा कितना? 9, ये 6 और अपॉन 26 माइनस 16 और इनटू में कितना आ गया? 10। सॉल्व कर दें इसे। तो 20 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 60 और अपॉन में कितना आ गया? 10। 0 से 0 कैंसिल। तो 20 प्लस 6 कितना होता है? 26। एक खास बात और याद रखनी है, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा ही आपकी रेंज के बीच में आएगा। 20 से लेकर के 30 के बीच की हमने जो रेंज सेलेक्ट की है उस रेंज के बीच में ही आंसर आना चाहिए। अगर आपका आंसर वेरी कर रहा है, यानी कि इससे आगे जा रहा है इस रेंज से या पीछे जा रहा है, इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ की है। इससे भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हम लोगों ने मोड किया है अभी। नेक्स्ट जो है वो हमारा पार्ट है मीडियन। हिंदी मीडियम वालों के लिए कभी माध्यक या माध्यिका कह करके क्वेश्चन में पूछ लेता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों ने उसमें भी ये देखा था कि हमें अगर क्वेश्चन का फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल हमसे नहीं होने वाला। तो मैं पहले इसके लिए यहाँ एक बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन का पार्ट करेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला क्या है इसका? माध्यक यानी मीडियन, M से लिखते हैं इसको, इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट N/2 माइनस CF अपॉन F
इंटू एच। ये है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। और मीडियन के फॉर्मूले में भी बेसिकली अगर आप वैल्यूज पे ध्यान दोगे तो कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 वैल्यू हमें इसमें भी निकालनी पड़ेगी, जैसे कि हमने मोड के क्वेश्चन में निकाली थी, बिल्कुल वैसे ही। पर जब मीडियन का क्वेश्चन करोगे और जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है। आउटलाइन पूरी पेंसिल से ड्रॉ होनी चाहिए, नहीं तो नंबर कट सकते हैं आपके। तो ये पूरी टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें 3 ब्लॉक होंगे। कब? जब आप मीडियन का क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट, तब 3 ब्लॉक की एक आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। ठीक है, स्टार्ट करें। क्योंकि सबसे फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट कॉलम जो होता है वो होता है हमेशा, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, आपको ये याद रखना है, ये क्लास इंटरवल होता है, यानी CI होता है। सेकंड नंबर पर ये जो होता है ये हमेशा आपका FI होता है। ठीक है, और एक जो ब्लॉक हमने बनाया है उसके अंदर CF यानी कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं, संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं। तो पहले ये दोनों ब्लॉक तो आपको एज इट इज उतार देने हैं, यानी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये ब्लॉक तो एज इट इज उतार देना है। उसके बाद ये जो ब्लॉक है ये यहाँ उतारना है, 6, 20, 44, 26, 3 एंड 1। इस ब्लॉक की वैल्यूज आपको निकालनी है, और वो कैसे निकालनी है यही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट है जो मेन है। आपको सबसे पहले इसको एज इट इज उतारना है, एरोज बनाने नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको। 6 का 6, फिर इस 6 और इस 20 को ऐड करना है और यहाँ पे उतार देना है। 6 + 20 कितना हो गया, 26। इसी तरीके से 26 + 44 को ऐड करना है, कितना बन जाएगा, 40, 50, 60, 70। 70 + 26, 96। 96 + 3, 99 एंड 99 + 1 कितना हो गया, 100। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, यही बच्चों को नहीं आता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, नीचे की तरफ एक ब्लॉक यहाँ बनेगा ऐसे, इस ब्लॉक में आपको यहाँ पर सिग्मा FI, जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा डिनोटेड टू सम ऑफ नंबर्स, तो इन सारे नंबर्स का यानी FI वाले नंबर का सम करना है, और इसी को हम N कहते हैं स्टूडेंट्स, नंबर काउंट। ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे उतना ही आएगा जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कितना आएगा ये, 100। तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ आ गया है वही यहाँ आने वाला है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये हम लोगों ने पूरी टेबल बना दी है, फ्रीक्वेंसी टेबल, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ध्यान रखना। अब वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूँ, 5 वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं n/2, फिर हम लोग निकालते हैं CF, फिर निकालते हैं F, और फिर निकालते हैं L और H। L और H सबसे लास्ट में निकाले जाते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, तो n/2 आप चेक करो n की वैल्यू कितनी है, देखो 100, तो 100/2 कितना हो जाता है, 50 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू तो इजीली निकल गई। अब इस 50 को आपको इस वाली लाइन में चेक करना है, क्या 50 है। अगर 50 है तो 50, और अगर वो नहीं है तो उससे ठीक बड़ा, मैं कह रहा हूँ ठीक बड़ा मतलब उससे जस्ट अगले वाली बारी। तो आप देखो 50 है क्या इसमें, नहीं है इसमें 50, तो 50 से ठीक बड़ा कौन सा है, देखो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, पर ठीक बड़ा कौन सा है, वो 70 है। तो जो भी आपका ठीक बड़ा हो वहां जाके आपको एक डॉट लगाना है, मैं ये कह रहा हूं। ये पार्ट नहीं है बट फिर भी आपको समझने के लिए इजी रहे। ठीक है, 50 से ठीक बड़ा जो है उस वहां जाके डॉट लगाना है। इस डॉट के ऊपर CF होता है, यानी CF कितना हो गया, 26। इस डॉट के लेफ्ट साइड पे इधर जब चलेंगे हम यहाँ, तो ये होता है F, तो कितना हो गया, 44। और आगे आओगे यहाँ पर तो ये होता है L, यानी L कितना हो गया, 40, और दोनों का डिफरेंस जो कि है 10। ये दो पार्ट हैं स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन के। सबसे पहला टेबल बनाना, और टेबल बनाने के बाद ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना, और वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त आपको ध्यान रखना है सबसे पहले n/2 निकलता है, फिर जो वैल्यू निकली है उसको इधर ढूंढते हैं CF में। अगर वो है तो वहाँ डॉट लगेगा, अगर नहीं है तो उससे
ठीक बड़े वाले पर जाकर के हम क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट के ऊपर होता है CF, इस तरफ F, इसके पास में L, इन दोनों का डिफरेंस H। ये सारा निकाल दिया। अब कैलकुलेशन बची है, फॉर्मूला विद कैलकुलेशन, समझ गए। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हमारे पास, तो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, माध्यक या माध्यिका, मीडियन M इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, मैं वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। L की वैल्यू देखो कितना है 40 प्लस N अपॉन 2, N अपॉन 2 कितना है भाई 50 माइनस CF कितना है 26 अपॉन F, F कितना है 44 और इनटू में कितना है 10। सॉल्व कर दें तो 40 प्लस बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करते ही ये बच जाएगा आपका 24 और अपॉन में 44 इज मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन जाएगा आपका 240 अपॉन 44। अगर आपने टेबल बिल्कुल सही से ड्रॉ की है, आपने एक जगह स्टार्ट में जहाँ एरर कर दी वहीं कॉपी चेक करना बंद, उसके बाद कॉपी चेक नहीं होती है, ये ध्यान रखना। अगर आपने स्टार्ट में ही एरर कर दी तो आगे वो नहीं जाएगा, तो आपके नंबर तो गए। इसलिए आपको टेबल बनाते वक्त ध्यान रखना है, अगर टेबल सही से बनाई है तो 1 मार्क्स, ये अगर सही से लिखा है तो 2 मार्क्स, फॉर्मूला लिख दिया है तो 3 मार्क्स, ये अगर पूरा का पूरा सही किया है तो 5 मार्क्स, और लास्ट में अगर सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है तो 6 मार्क्स हो गए आप लोगों के। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इसको डिवाइड करना है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, या तो इसको अभी फिलहाल के लिए आप यहीं तक छोड़ो, होल्ड करो, क्वेश्चन अटेंड करो सारे के सारे, उसके बाद इसको करो। और अगर आपसे हो रहा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं अगर, तो वो इसको हाथों हाथ कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करोगे आप लोग तो ये समथिंग कुछ 5.45 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा टोटल आपका 45.45 M इज इक्वल टू, ये आ गया आपका मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस आउट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं मीडियन का, यानी कि माध्यक का। तो देखते हैं, अभी अभी हम लोगों ने इसको किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ एक बार और रिवीजन हो जाए आप लोगों का। तो सबसे पहला, जब मीडियन का क्वेश्चन करते हैं तब किस बात का ध्यान रखते हैं, हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक है, ये पूरा पेंसिल से ही बनाना है, और ऐसा क्लोज्ड होनी चाहिए, पूरी कहीं से खुली नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक आपका क्लास इंटरवल CI, सेकंड ब्लॉक आपका फ्रीक्वेंसी यानी FI होता है। आपको 3 ब्लॉक बनाने हैं, तीनों ब्लॉक में सबसे पहले ब्लॉक में CI, फिर FI और लास्ट में क्या आता है CF। क्लास इंटरवल एज इट इज उतारना है, यानी 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 and 40 to 48। और ये आपका 42, 30, 50, 22, 8 and 5। CF कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उतार देते हैं एज इट इज। तो 42 का 42, 42 प्लस कर दो 30, कितना बन जाएगा 72, 72 प्लस कर दो 50, कितना बन जाएगा 122, 122 प्लस दिस, ये बन जाएगा 144, 144 प्लस 8 कर दो, कितना बन जाएगा 150, 157 कहाँ से बन गया 52, और इसको इसमें ऐड कर दिया तो बन गया 160, 157। हाँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं, सिग्मा FI इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू कितना है 157। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है स्टूडेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर हमेशा हमारे जो नंबर आते हैं वो जो नंबर होता है हमारा इवन होता है, और इवन नंबर को सॉल्व करना इजी होता है। जबकि कभी ऑड आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है गलत है, या हो सकता है ये तो हमसे आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कैसे करना है उसी पे ध्यान देना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, तो
तो n/2 निकालेंगे सबसे पहले। n की वैल्यू है 157/2। तो 157 को डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, तो कितना बन जाएगा? 157 को डिवाइड करोगे तो आप 79.5 जैसे डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा? 79 नहीं बनेगा, 78.5 बन जाए। ये आपका आ गया है क्या? n/2। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? CF, फिर क्या निकालते हैं? F, उसके बाद L और उसके बाद H। ठीक है, तो अब देखो n/2 निकालने के बाद हम लोग CF निकालेंगे। और CF कैसे निकालते हैं? इस वैल्यू को हमें यहाँ चेक करना है या नहीं। अगर नहीं है तो इससे ठीक बड़ी, तो 78.5 तो इधर है नहीं, इससे ठीक बड़ा क्या है हमारे पास? ये रहा। इसके ठीक ऊपर क्या होता है? CF, इसके ठीक बगल में यहाँ पे ये F, ये L और दोनों का डिफरेंस H। तो CF कितना हो गया हमारे पास? 72। F कितना हो गया हमारे पास? 50। L कितना हो गया हमारे पास? 16। और H दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 8। ये हम लोगों ने सारी वैल्यू निकाल दी। इसके बाद बारी आती है किसकी? फॉर्मूले के रखने की। फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है? मीडियन m इज इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 16 प्लस n/2 कितना है? 78.5 माइनस CF कितना है? 72 अपॉन 50 और मल्टीप्लाई बाय 8। क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गलतियां होती है, पॉइंटों में हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाते या पॉइंट में हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो पॉइंट में कैसे आपको करना है? इसमें से इसको, ये देखो 78.5 है, इसमें से 72, पॉइंट में उधर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो पॉइंट का 5 का तो 5 आएगा, 8 माइनस 2 कर दो, कितना बचेगा? 6, और बाकी तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ, तो 6.5। तो ये बना है हमारा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद कितना? 16 प्लस 6.5 अपॉन 50 और इंटू में 8। तो 6.5 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 8 को। 0 असिल का 4। ये आ गया कितना? 52। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 52। तो 16 प्लस 52 अपॉन 50 और इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 1.04 टाइम्स। तो आंसर कितना है? 17.04। और मैंने जैसा आपको बताया था, ये आंसर हमेशा ही हमारी जो इंटरवल हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसके बीच में आएगा। तो देखो 17.04 जो है वो 16.24 के बीच में होता है, नहीं होता है? होता है ना। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू बच्चों से सॉल्व नहीं होती है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं, जबकि उनको आता है, उनको पता होता है कि कंसेप्ट क्या है, पूरा सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, फॉर्मूला सारा पता होता है। बट यहाँ आके बच्चे घबरा जाते हैं कि अब इसको कैसे करें। आपको आराम से काम डाउन होकर के इसको 2 से डिवाइड करके इस वैल्यू को निकालना है और सॉल्यूशन में भी थोड़ा ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मीन यानी माध्य। चांसेस इस बार यही है कि आप लोगों का बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 30 सिंगल क्वेश्चन आए और उसके अंदर 2 सवाल एक साथ पूछ ले आपसे, यानी कि मोड और मीन, बहुलक और माध्य दोनों क्वेश्चन पूछ ले एक ही साथ में। तो एक छोटा ही क्वेश्चन आएगा जो कि 3 मार्क्स का मिला करके दोनों बनेगा। तो आपको पहले जैसे मोड कर लिया, उसके बाद आपने मीन कर लिया, दोनों करना है। अगर एक ही स्टेटमेंट में दोनों पूछा है तो, अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि और में क्वेश्चन दे देता है, एक ऊपर और एक नीचे, दैट मीन्स एक ही करना है जो कि 6 मार्क्स का है। तो पॉसिबिलिटी दोनों है, अगर दोनों पूछे एक स्टेटमेंट में तो आपको दोनों ही करने हैं, यानी 3 मार्क्स के दोनों है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और छोटा क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का, इसलिए कुछ छोटे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ मैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जो डायरेक्ट 6 मार्क्स के बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने बाकी दोनों क्वेश्चन में भी एक ही चीज़ देखी है कि हम लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। मीन अपने आप में मीन जो है वो 3 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि,
उसके बाद है आपका एज्यूम मीन मेथड यानी कल्पित मान विधि, उसके बाद है आपका पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, 3 टाइप हैं, पर हम लोग यहाँ स्टूडेंट एक टाइप देखने वाले हैं, और वो जो टाइप है आप लोगों का कल्पित मान विधि यानी एज्यूम मीन मेथड। जनरली एज्यूम मीन मेथड ही डायरेक्टली पूछा जाता है, अदरवाइज वो आप पे छोड़ देता है कि फाइंड मीन यानी माध्य ज्ञात करो, तो आपको एज्यूम मीन से कर लेना है। तो इसीलिए हम एज्यूम मीन को ही समझ रहे हैं, अच्छे से समझना इसको। ठीक है, करना क्या होता है, सबसे पहले एज्यूम मीन के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो मीन जिसे हम x बार से लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला है आपका मीन का, इसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसा कि हमने मीडियन के केस में देखा था, हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं जो कि 3 ब्लॉक्स की होती है। वैसे ही जैसे ही मीन का क्वेश्चन आए तो आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है जो 5 ब्लॉक्स की होगी। कितने ब्लॉक की होगी? 5 ब्लॉक की होगी। याद रखना है आपको, दिमाग में पेंसिल से आउटलाइन बनानी है सारी। ठीक है, सबसे पहले क्लास इंटरवल जैसा कि उसमें आया करता था, जो यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज उतार दो आप। 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 सबसे पहला। सेकंड नंबर पर उसमें भी आया करता था FI फ्रीक्वेंसी टेबल, तो FI उतार दी हमने एज इट इज। ये आ गया आपका 9, ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका 14। अब बारी आती है कि इन 3 ब्लॉक्स में क्या आएगा, वही मेन है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बच्चों को निकालना नहीं आता है, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है बट इजी है। सबसे पहले हम निकालते हैं XI। XI क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देना। XI होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी आपको इन दोनों को जोड़ना है। CI के अंदर जो वैल्यू गिवन है उन दोनों का आपको ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। तो देखो 0 + 10 कितना बनेगा? 10। 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 5। तो ये कितना आ गया आपका? 5। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करो, कितना बन जाएगा? 30। 30 डिवाइड बाई 2 15, 15। तो ये 15 आ गया। और थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद आएगा 25, इसके बाद 35, 35 के बाद 45, ये वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमने XI निकाल लिया, तो XI के बाद हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स DI। क्या निकालते हैं? DI। और DI कैसे निकाला जाता है? मेन वही ट्रिक है। सबसे पहले आपको A निकालना होता है। A होता है XI की मिडल टर्म, जो बीचों बीच में है। वैसे कुछ भी हो, सबसे पहली लो दूसरी लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली हम लोग बीच की वैल्यू लेते हैं। XI के बीचों बीच में हो, मान लो कभी 2 वैल्यू बीच में आ गई, जैसे ये तो भी 5 है तो ऑड नंबर है तो बीच में ही आएगा, बट एक वैल्यू और होती तो 2 आ जाती बीच में। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप कुछ भी लो, ऊपर वाली लो नीचे वाली लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो मैंने ले लिया इस समय 25, ये हो गया हमारा A। अब आपको DI निकालना है, और DI कैसे निकाला जाता है? XI माइनस A किया जाता है। क्या किया जाता है? XI माइनस A। इससे होगा क्या स्टूडेंट? कुछ वैल्यू ऐसी होगी ऊपर की जो नेगेटिव आएगी, बीच में एक 0 आएगा और उसके नीचे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये फिक्स है। ठीक है, तो देखो 5 में से आपने 25 घटा दिया तो माइनस का 20 बचेगा। इसी तरीके से 15 माइनस 25 करोगे तो बनेगा माइनस का 10। 25 माइनस 25 0। जैसा कि मैंने कहा, कुछ वैल्यू नेगेटिव आएगी, फिर एक 0 आएगा और उसके बाद की वैल्यू सारी पॉजिटिव आएगी। 2-3 क्वेश्चन के बाद तो आपको समझ में आ जाता है कि कंसेप्ट है क्या। 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, और ऐसा ही होता है जनरली। ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू करीब करीब सेम ही आती है, ऊपर की नेगेटिव होती है और नीचे की सारी पॉजिटिव होती है। एंड लास्ट ब्लॉक जो है उसमें हमें निकालना है DI इंटू FI या FI इंटू DI। तो FI इंटू DI। देखो FI की वैल्यू क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाई 20, 9 दूनी 18, तो माइनस का 180। 12 मल्टीप्लाई बाई 10 तो माइनस का 120, देन 0, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो 100, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 दूनी 28। ये वैल्यूज बन जाएंगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, नेगेटिव वाली को और पॉजिटिव वाली को अलग ऐड कर लो।
इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का कितना बनेगा 1 2 3 300 और ये बन जाएगा 2 3 380। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई तो हम पहले भी निकाल ही रहे थे, तो सिग्मा एफ आई इन सब का टोटल करो, कितना आ जाएगा देखो 1 2 3 4 40 और 50 और ये 60 और इधर से सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है क्योंकि रिक्वायरमेंट है हमारे फॉर्मूले में। तो सिग्मा एफ आई डी आई निकाल दो। देखो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसमें से इसको माइनस कर दो, बचेगा कितना 80। अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो इसमें से इसको करते और माइनस की वैल्यू आती है उस केस में, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। तो a प्लस ए की वैल्यू कितनी है देखो 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है 80 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा आपका कुछ 25 प्लस 8 डिवाइड बाई 6 करो, कितना 1 टाइम्स प्लस 2 बचेगा, 0 उतारेंगे 6 18 3 3 बनेगा। तो ये बन गया 26.33, ये हमारा आंसर होगा। तो ये है हमारा मीन जो हम लोगों ने निकाला है एज्यूम मीन मेथड से, माध्य है जो कि कल्पित मान विधि से हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। एक बार वापस से पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपसे बोलेगा मीन निकालने के लिए यानी माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीन का माध्य का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि क्या है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्यों? क्योंकि ये हम एज्यूम मीन मेथड से यानी कल्पित मान विधि से कर रहे हैं। बोर्ड में जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मीन फाइंड आउट करो यानी कि आपको माध्य निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से करो, डजेंट मैटर, ठीक है। बट हम लोग कल्पित मान से ही करेंगे, एक ही याद रखे तो बेहतर रहेगा। और जनरली ज़्यादातर डायरेक्टली भी ये पूछ लिया जाता है कि कल्पित मान विधि से इसे हल कीजिए यानी एज्यूम मीन मेथड से इसे फाइंड करना है, तो ये इजी प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले हम 5 ब्लॉक्स की एक टेबल बनाएंगे। याद ही रखना है आपको कि जब भी मीन सॉल्व करेंगे तो 5 ब्लॉक्स की टेबल बनानी है। सबसे पहले ब्लॉक के अंदर क्लास इंटरवल, सेकंड ब्लॉक के अंदर फ्रीक्वेंसी, थर्ड ब्लॉक में एक्स आई निकाला जाता है। और एक्स आई क्या होता है मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, एक्स आई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद बारी आती है वैल्यू निकालने की। डी आई और डी आई के लिए ए रिक्वायरमेंट होता है, ए मस्ट होता है। तो ए क्या होता है, ए हम निकालते हैं एक्स आई का मिडल टर्म। ए इज द मिडल टर्म ऑफ एक्स आई, मिडल टर्म ऑफ एक्स आई टेबल। एक्स आई की जो टेबल है, एक्स आई का जो ब्लॉक है उसके अंदर से ये मिडल टर्म होती है। और अगर बीचों बीच में नहीं है तो 2 वैल्यू होगी, दोनों में से कोई भी लो, जनरली हम लोग ऊपर वाली लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स आई की वैल्यूज, इन वैल्यू में से आपको ए को माइनस करना है। तो याद ही रखना है ऊपर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बीच में एक 0 आएगा और नीचे की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ आई की जो वैल्यूज है उनको डी आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर ऊपर की वैल्यू नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। इन वैल्यू को आपको ऐड कर देना है, इन वैल्यू को आपको ऐड कर देना और जो दोनों में जो बड़ी होगी उसमें छोटी को घटा देना है। जैसे ये बड़ी है तो इसमें से इसको घटाया तो 80 बचा क्योंकि प्लस की थी। अगर ये बड़ी होती तो इसमें से इसको घटाते और माइनस की बचती। सिग्मा एफ आई निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू प्लेस करनी है और सॉल्व कर देना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है स्टूडेंट इसके। अगर 3 मार्क्स का बनेगा तो बिल्कुल बेसिक और छोटे नंबर बनेंगे जिनको आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो ताकि वो आसानी से निकलता है। पर ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कैलकुलेशन भी थोड़ी है इसमें, इसलिए ये 6 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं मीन का ही, ठीक है। हमें एक टेबल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी टेबल, ये हमारी टेबल दे रखी है, इन्होंने क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और बोला है मीन आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि हमने बात की, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 5 ब्लॉक की टेबल बनानी है जिस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले सी आई, फिर एफ आई, फिर एक्स आई, फिर डी आई और फिर एफ आई डी आई निकालना है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं, सी आई कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ टेबल क्लास इंटरवल, तो ये आपका क्या बन गया 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से लेके 100 तक। फर्स्ट
फिर एफ आई क्या होता है, जो यहाँ पे दे रखी है फ्रीक्वेंसी, यानी 10, 25, 28, 12, 10 एंड 15। अच्छा स्टूडेंट्स, टेबल ऐसे दे या हॉरिजॉन्टल दे, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले क्वेश्चन में आप लोगों को ये बात समझा चुका हूँ, ठीक है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। तो हमने देखा है एक्स आई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, और वैसे इन दोनों की मिडल टर्म होती है। एवरेज जो होता है दोनों का मिडल टर्म होती है। तो इसका क्या आ जाएगा भाई, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, एक्स डी आई निकालते हैं, और डी आई के लिए हमें ए की रिक्वायरमेंट है। और ए क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसका मिडल टर्म होता है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन नंबर है, तो बीच में 2 आ रहे हैं, ये दोनों, तो दोनों में से कोई एक ले लो, मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ, यानी 65 ले लिया, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए, यानी 45 में से 65 को माइनस करो, तो पहली वैल्यूज माइनस की आती है, और माइनस का 20, इसमें से इसको किया माइनस का 10, फिर 0 आता है, और फिर वैल्यू उल्टी वापस आना स्टार्ट हो जाती है, यानी 10, 20 और 30 आ जाती है, ठीक है। लास्ट ब्लॉक यानी एफ आई इंटू डी आई करो, एफ आई की वैल्यू को डी आई से मल्टीप्लाई करो, तो डी आई ये आया है, एफ आई की वैल्यू ये है, 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 200, 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 250, 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, 12 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 120, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 200, और 15 को इससे कर दिया तो 450, ठीक है। ऊपर की इन दोनों वैल्यू को, माइनस वाली को एक साथ ऐड कर लो, तो माइनस का 450, और इन दोनों, इन तीनों को बची हुई को एक साथ ऐड कर लो, तो 4, 5, 6, 7, 770। एक तो सिग्मा निकालना है एफ आई का, और एक सिग्मा निकालना है किसका, एफ आई डी आई का। और सिग्मा कर दिया एफ आई का, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, किया किसी ने, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 100। और इसको कर दिया 770 में से माइनस कर दिया 450, तो ये आपका बच जाएगा कितना, 7, 4, 5, 7, यानी 320, ठीक है। और वो भी किसका बचेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए प्लस, ए कितना है देखो स्टूडेंट, 65, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, 320, और अपॉन में कितना आ गया है, 100। ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये बन गया है आपका कितना, 65 प्लस 3.2, यानी बन गया है 60, 5008, 8.2 एक्स बार। ये हो गया है आपका एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड आउट करना, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। इसी के साथ हमारा 30 मार्क्स का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले अपने वीडियो के अंदर 1 से लेकर के 10 तक के जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करें। बड़े क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट हमारा हाफ ऑफ द पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं वो क्वेश्चंस लूँगा स्टूडेंट जो आपके लिए ईजी होंगे और आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।